क्या अब एलियंस भी अनुपमा के नाम का जाप करेंगे? जी हाँ, वनराज का कुछ यही कहना है कि अगर मैं जुपिटर भी चला गया तो वहां भी एलियंस अनुपमा का नाम जपते होंगे। वैसे बात कुछ गलत नहीं कही है, भले बा ने अनुपमा का नाम लिया और वो गुस्से में बोल पड़ा, लेकिन बिल्कुल भी गलत नहीं है। अनुपमा है ही ऐसी, जो भी उसको देखेगा, जो भी मिलेगा या एक बार उसका एक एपिसोड भी देख लेगा ना, तो अनुपमा का दीवाना तो हो ही जाएगा। तो फिर अगर सैटेलाइट के जरिए हम सब देख सकते हैं तो ये सिग्नल बाकी ग्रहों पर भी तो मिलते होंगे ना, तो शायद वहां भी कोई देखता होगा, तो वहां भी अनुपमा का नाम लोग जपते होंगे। वहां जपते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब बिल्डिंग में सारे घरों में अनुपमा सीरियल एक साथ चलता है ना, तब चारों ओर से अनुपमा वो गाना सुनाई देता है, तब पता चलता है। अगर आपका टीवी बंद भी है ना तो पता चलता है अच्छा अनुपमा शुरू हो गया, तो आप भी टीवी ऑन कर देते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? खास करके जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं ना, उनको तो ये महसूस होता ही होगा, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में अनुपमा का गाना गूंजता है। और तो और अनुपमा का जो बीच बीच में म्यूजिक आता है ना, वो जो उसका क्या कहते हैं सिग्नेचर ट्यून है, क्या अनुपमा चालू हो गया है। तो चलिए हम भी शुरू कर देते हैं हमारा आज का वीडियो। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि कृपया आप अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा किंजल के घर पर है और किंजल ने दीपू का जिक्र करते हुए कह दिया कि वो आपके अच्छे दोस्त है, तो अनुपमा ने फौरन बोल दिया कि नहीं, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे बॉस हैं। किंजल ने बोला कि हाँ बॉस है, लेकिन इतने अच्छे इंसान जो दूसरों की मदद करने वाले हों, ऐसे इंसान अमेरिका में मिलना बहुत मुश्किल है, वरना यहाँ तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इन शॉर्ट वो तो खुद की ही बात कर रही थी, लेकिन बात तो सही है। दीपू को अनुपमा के लिए कुछ होने लगा है, तभी तो अनुपमा को याद करके वो खुश भी हो रहा है, लेकिन अनुपमा दुखी है। दूसरी तरफ अनुज भी दुखी है और श्रुति भी दुखी है, और श्रुति का दुख और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आद्या ने आकर उससे प्रॉमिस जो मांग लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हम लोग को छोड़ के नहीं जाओगे, तुम पॉप्स को छोड़ के और हमें छोड़ के हमारी जिंदगी से दूर नहीं जाओगे। क्योंकि आद्या को आशंका तो है कि कुछ तो बड़ा हुआ है, लेकिन ये बड़े लोग मुझसे छुपा रहे हैं, इसलिए वो प्रॉमिस मांग रही है। लेकिन अब की बार श्रुति ने प्रॉमिस नहीं दिया है, वो प्रॉमिस देने से हिचकिचा रही है, बहाना बताकर वो आद्या से दूर हो गई है। तो आद्या के मन में डर है कि कहीं ये सच में हमसे दूर ना हो जाए। लेकिन श्रुति पता नहीं क्या कुछ तो सोच रही है, इसीलिए उसने अनुपमा को फोन लगाया है। अनुपमा भी ऑकवर्ड फील करने लगी है कि आखिर श्रुति जी ने फोन क्यों किया। तो श्रुति जी ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। बाकी अनुपमा श्रुति से क्या बात करेगी इसका अंदाजा तो हम सबको है ही, क्योंकि अनुपमा ने एक डरावना सपना भी तो देखा है। इस सपने में उसने श्रुति को और आद्या को दवाई खाकर मरते हुए देखा है, तो वो बहुत डर गई है। जी हाँ, बहुत डरावना सपना था। घर में काले पर्दे उड़ रहे थे, पर्दे के आसपास आद्या दौड़ रही थी, अनुपमा उसको प्यार जताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आद्या नफरत बरसा रही थी। वहां श्रुति भी आती है और फिर श्रुति भी भागने की कोशिश करती है और वो सबसे दूर जाने की बात करती है और दवाई खाकर वो मर जाती है। और ऐसा कुछ आद्या भी करेगी, इस बात का डर अनुपमा को सता रहा है। सपना तो टूट गया, लेकिन कहीं ये हकीकत ना बन जाए, ये डर उसके मन में बैठ गया है। इसी डर के कारण वो श्रुति जब अनुपमा से बात करने के लिए आएगी, तब तो वो तो यही कहेगी कि अनुज तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, मैं तो बस उनकी एक्स हूँ। मैं तुलसी तेरे आंगन के टाइप का ये सीन क्रिएट होगा, जिसमें अनुपमा एक बार फिर त्याग मूर्ति बनकर उभरेगी। लेकिन कब तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन क्या बातें हुई है शाह फैमिली में, वाह 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 वाह। वनराज को मात खाते देखकर जितने भी लोग वनराज से गुस्सा है ना, वो सब खुश हो गए होंगे। अधिक ने तो वनराज की ऑफर को जला दिया, जी हाँ, पेपर साइन करने के बदले जला दिया, और साथ में धमकी भी दी कि मैं मेरी बेटी की कस्टडी पाकर ही रहूंगा। वो बेटी को मिलने भी गया, उसको प्यार जताया, और फिर साथ में पाखी और वनराज को धमकी भरी निगाहों से देखकर, ना सिर्फ देखकर बल्कि बोलकर गया है। दूसरे दिन सुबह वनराज जो है अपनी बा को कह रहा है कि भाई मेरे बॉस आने वाले हैं घर पर ब्रंच के लिए, तो आप तैयारी कीजिए। तो बा बेचारी अकेली तैयारी कर रही हैं।
क्योंकि घर पर काव्या है नहीं, काव्या अपनी बेटी के साथ पिकनिक पर चली गई है। तो बा को अफसोस हो रहा है और उन्हें अनुपमा का नाम याद आ गया कि अनुपमा होती तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सुनकर वनराज को गुस्सा आ गया। वनराज को गुस्सा आ गया कि अनुपमा देवी, इस महान देवी का नाम जपना बंद करो। फिर उसने वही सेंटेंस बोला कि अगर जुपिटर पे भी चला गया तो वहां भी लोग अनुपमा का जाप करते हुए एलियंस मुझे नजर आएंगे। फिर यहाँ वनराज के बॉस आए हैं। अब की बार नए बॉस आए हैं। पहले आपको पता है ना, एक बॉस आए थे जिनके बेटे के साथ वो डिम्पी की सगाई करना चाहते थे, उसका रिश्ता जोड़ना चाहते थे। तो अब की बार बॉस बदल गए हैं। खैर, नए नए बॉस मिलते रहते हैं वनराज को। पता नहीं वही नौकरी कर रहा है या दूसरी नौकरी कर रहा है या चेंज कर दिया, जो भी है, लेकिन ये बॉस आए हैं घर पर और उन्होंने सबसे मुलाकात की है। लेकिन माही को देखकर उन्होंने वनराज का मजाक उड़ाने की जरूर कोशिश की। तो वनराज फिर से अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि वो तो माही को अपनी बेटी मानता ही नहीं है ना। लेकिन वनराज बीच बीच में डिम्पी पर भी नजर रख रहा है, क्योंकि डिम्पी को टीटू के मैसेजेस आ रहे हैं और टीटू के मैसेजेस देखकर पढ़कर डिम्पी बड़ी खुश हो रही है। और ये बात वनराज से छुपी नहीं है। तो वनराज के दिल में एक बार फिर डर बैठ गया है कि कहीं ये डिम्पी मेरे पोते को लेकर चली ना जाए, और इसी डर के कारण ही तो वो सख्ती बरत रहा है। अब वो डिम्पी को किस तरह से रोकने की कोशिश करेगा, क्या लगता है आपको? हमें आप मैसेज करके ज़रूर बताएं। वैसे मैंने ये सुना है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वनराज के ये जो बॉस है ना, वो सबके सामने खुले आम डिम्पी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होगा तो वनराज क्या करेगा? क्या वो चुपचाप देखता रहेगा या फिर अपने इस नए बॉस को भी धमकाएगा? खैर, जो भी होता होगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा वीडियो। और हाँ, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।